आज जो है कि हमारा बिहार पे चर्चा एपिसोड जो होगा उसमें बिहार की राजनीति से रिलेटेड चर्चा है। इसको आप पूरा जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे नेता जो है कि डरे हुए हैं और किन से डरे हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं, ये सारी चर्चा इसमें है। और बिहार का विकास कौन कर सकता है इसके बारे में भी बताया गया है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम देख रहे हैं बिहार में क्या कि बहुत ज़्यादा जो है कि सभी नेता एक नेता के कारण जो है कि डरे हुए हैं। लगभग जितने भी पार्टी हैं, जितने भी छोटा से लेकर के बड़ा नेता है, सभी नेता जो है कि खौफ में जी रहे हैं। प्रशांत किशोर भाई प्रशांत केस किए हैं तब भी प्रशांत जी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर महान आदमी है भाई, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। सूरज तो अच्छी बात कह ही रहा है। प्रशांत किशोर मेहनत भी कर रहे हैं और इलेक्शन स्ट्रेटजी के माहिर आदमी। प्रशांत किशोर जी से मेरा पुराना 2015 से ही संबंध है। आप सुन रहे हैं बिहार के नेताओं का डर प्रशांत किशोर को लेकर के, क्योंकि प्रशांत किशोर का जन सैलाब इतना बढ़ते जा रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि वो लोग का मुंह सूख रहा है कि अब ये क्या हो रहा है। जिस तरह से 2014 में मोदी का जो है कि लहर था और मोदी का जो पॉपुलैरिटी था, मतलब सभी लोग एक हो गए थे। लग रहा है कि प्रशांत किशोर के लिए भी जितने भी जनता है सभी एकजुट होते जा रहे हैं और ये सैलाब बढ़ते जा रहा है। बताइए इसके ऊपर में आप क्या राय रखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर के पीछे जो जन सैलाब है वह एक विश्वास की जन सैलाब है, वह एक भरोसे का जन सैलाब है। वहाँ पे बिहार की जनता को, क्योंकि पूर्व में जितनी भी पार्टियां थी या जो भी नेता राजनेता बिहार के बदहाली को सुधारने के नाम पर जो भी सत्ता में आए, वो लोग बिहार की जनता के साथ, बिहार की जनता के इमोशन के साथ खिलवाड़ किए। प्रशांत किशोर का जो एंट्री आज से विगत, अगर मैं सही हूं तो 2.5-3 साल पहले बिहार बदलाव की मुहिम को लेकर चला, और प्रशांत किशोर जी का मुहिम में सबसे पहला उनका एजेंडा था कि बिहार में पलायन को कैसे रोका जाए, बिहारियों की जो व्यक्तिगत, बिहारियों को जिस नज़रिया से अदर स्टेट में देखा जाता है उस चीज़ को कैसे रोका जाए। और इस बिंदु को बहुत से बुद्धिजीवी, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स इससे प्रभावित हुए और प्रभावित होकर प्रशांत किशोर जी के साथ आए। तो प्रशांत किशोर जी का जो कुछ भी एजेंडा है यह कोई खिलौना नहीं है, वह बिहार के बेहतर बदलाव के लिए, और जनता भी इस चीज़ को समझ रही है कि हम लोग के साथ पूर्व की सारी राजनीतिक पार्टियां किस तरह से छल का काम किया, छलने का काम किया। प्रशांत किशोर जी अभी विगत 2.5-3 साल में बिना थके, बिना डरे, कंटिन्यू आंधी हो, बरसात हो, धूप हो, जाड़ा हो, सारे मौसम में एक ही रफ्तार से, एक हम लोग जब छोटे थे कहावत थी, करत करत अभ्यास के जनमत होत सुजान, रसरी आवत जात रहे सिल पर परत निशान। तो प्रशांत किशोर जी ने लगातार 3 साल से अथक प्रयास करके आज यह जन सैलाब उनके साथ आया है, और यह जन सैलाब बिल्कुल बदलाव करके ही रुकेगा। बिना बदलाव किए जन सैलाब रुकने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इतना कम समय में जो है कि इतना पॉपुलैरिटी कोई नेता किया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गए हुए हैं कि किसी भी नेता के मन में उनके प्रति निगेटिव भावना उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। और जितने भी हम देखे हैं कि कुछ अंधभक्त लोग थे, उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है कि हम क्या करें। वे भी जो है कि उनका अब जो किसी भी पार्टी विशेष से जो जुड़े हुए थे, अंधभक्त बने हुए थे, उनका भी अब दिल हिल गया हुआ है कि अब हम क्या करें, क्योंकि प्रशांत किशोर का पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। देखिए, जो राजनेताएं आज प्रशांत किशोर जी के प्रशंसा में लगे हुए हैं, वह
व्यक्तिगत रूप से अगर उनके बारे में बात की जाए तो वो बहुत ही नेक और सुलझे हुए राजनेता थे। लेकिन ये राजनीति ऐसी गंदी चीज है जिसमें वो लोग एक छोटी सी कुर्सी के लालच में अंड बंड बोलते थे। लेकिन प्रशांत किशोर जी डे फर्स्ट बोले कि मेरा सपना सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं। और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो कितने को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उनका सपना है, जैसे सूरज का सपना सिर्फ उदय होना ही नहीं होता है। सूरज का उदय होने से पृथ्वी पर मानव जीवन में जितनी भी जातियां, इंसान हो, जानवर हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, एक सूरज के उदय होने मात्र से उनको एक एनर्जी मिलती है। उसी तरह से प्रशांत किशोर की एक अच्छे विचार के उदय होने से बिहार में तो बदलाव होगा ही, पूरे देश में भी बदलाव होगा, क्योंकि बिहार पूरे देश में एक अपना स्थान रखता है। लेकिन हमारे कुछ तुच्छ सोच वाले राजनेताओं के चलते बिहार बदहाली की स्थिति में पहुंच गया। जी, आपने बहुत अच्छा बोला कि प्रशांत किशोर जो है कि बिहार में एक नया सोच, नया उमंग और नया जोश से जो है कि आगे बढ़ रहे हैं, और लगता है कि बिहार को ये बदल करके रख देंगे। क्योंकि बाकी जो नेता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, ये सभी जो राजनीति कर रहे हैं, ये सभी राजनीति ये पुराना राजनीति को ही वो ढो रहे हैं और किसी तरह बिहार के जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। कोई नया विजन इन लोगों के पास नहीं है। जो भी नया मुद्दा उठाए हैं और अच्छा मुद्दा उठाए हैं तो प्रशांत किशोर उठाए हैं। अब बाकी के नेता उन्हीं का जो है कि कॉपी पेस्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी वजह से उनके पास विजन नहीं है, इसी वजह से प्रशांत किशोर का खुल करके विरोध नहीं कर पा रहे हैं। यही एक कारण हो सकता है। तो चलिए सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतना पॉपुलैरिटी है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा जनसैलाब आ रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं मतलब आदमी का जो है कि तांता लगा हुआ है। क्या ये सभी भीड़ जो है क्या वोट में तब्दील हो पाएंगे? देखिए, वोट में तब्दील 100% तो नहीं होंगे, लेकिन आने वाला समय की जो रूपरेखा जो दिखाई दे रही है वह एक बेहतर बदलाव की रूपरेखा दिखाई दे रही है। और इसमें कतई भी संशय मात्र नहीं है कि बिहार में बदलाव नहीं होगा। बिहार में बदलाव तो निश्चित है। अब कितने स्तर पे बदलाव होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल। तो बाकी जो है कि जनता के ऊपर छोड़ते हैं, और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो प्रशांत किशोर जो है कि अच्छे नेता हैं और बिहार में कुछ करने की सोच लेकर के आए हैं। तो जितने भी बिहारी हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, और ये अच्छी बात है। क्योंकि बाकी जो भी पार्टी है, चाहे आरजेडी भी कुछ दिन शासन किया ही है, बीजेपी भी शासन कर ही लिया, जेडीयू भी बहुत दिन तक शासन किया है, इन लोगों से बिहार में कुछ नया नहीं हुआ, कुछ बदलाव नहीं किए। थोड़ा बहुत अगर किए भी है तो भी जो है कि बहुत ज़्यादा अंतर बाकी राज्यों की अपेक्षा देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए सर, दूसरा सवाल ये है कि अभी फ़िलहाल में नीतीश बाबू जो है कि 400 पेंशन पहले मिलता था, उसको 1100 रुपया कर दिए हैं। पेंशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जबकि प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि हम 2000 करेंगे, आरजेडी भी बोल रही है कि हम 2500 करेंगे। तो ये पेंशन के बारे में आपका क्या राय विचार है, थोड़ा दीजिए। देखिए, पेंशन जो पहले वृद्धा पेंशन जो सभी ओल्ड एज, जो भी 65 साल के ऊपर के जो भी, चाहे मेल या फीमेल, मतलब वृद्ध व्यक्ति हो चाहे विकलांग व्यक्ति हो, उनको 400 रुपया सरकार हर महीने देती थी। उसको बढ़ाकर अभी रिसेंटली 1 जुलाई से 1100 रुपया बिहार सरकार ने किया। सबसे पहला प्रश्न है कि ठीक है आप किए, उससे बुजुर्गों को कुछ और मदद मिल जाएगी, जहाँ 400 मिलता था वहाँ 1100।
लेकिन आखिर आप अचानक यह वृद्धि किए, आनन फानन में किए, और यह वृद्धि आनन फानन में करने से आपके और बिहार के आर्थिक बजट पे कितना प्रभाव पड़ेगा या कितना प्रभाव पड़ा, या इस बदलाव से जो रेवेन्यू पे जो लोड जो होता है ना कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू पे जो हमारा प्रेशर आया, उस प्रेशर को आप कहाँ से कैसे मैनेज कीजिएगा, इसके बारे में सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। जैसे खजाना है, मन किया बिजली फ्री कर दिए, मन किया 400 से 4000 कर देंगे, सरकार हम हैं कुछ भी कर देंगे। मन किया 5 किलो अनाज दे रहे थे, चलो बिहारियों तुमको मैं 5 के बदले 10 किलो अनाज कर दिया। मतलब ये राजनेता लोग बिहार के व्यक्ति के जमीर को पैसे से या अनाज से खरीद लेना चाह रहे हैं। और यह खरीदारी होती कब है? जब चुनाव सामने आता है, जब सत्ता, जब कुर्सी पिछवाड़े से हिलती डुलती जब दिखाई देती है, इनको बेचैनी और इनकी धड़कन तेज होने लगती है, और इस तरह के फुहारे बुलबुले ये लोग फेंकते हैं। खजाना पे असर पड़ेगा। दूसरी ओर है कि नीतीश बाबू बिहार में शराब बंद कर दिए हैं, इससे भी जो है कि रेवेन्यू पे असर पड़ा ही है। ऊपर से जो है कि पेंशन बढ़ा दिए हैं, इतना पैसा आएगा कहाँ से, देगा कौन? देखिए, नीतीश बाबू का विगत 10 साल का कार्यकाल बिहार के लिए एक अभिशाप साबित होगा, और काला अक्षर में लिखा जाएगा नीतीश कुमार जी का इधर का 10 साल का जो उनके कार्य करने का जो तरीका है। उनके कार्यकाल में सिर्फ योजनाएं चली, 7 निश्चय योजना, ये योजना, अनंत योजनाएं चली, लेकिन बिहार की ऐसी बदहाली हुई, बिहार में ऐसे बदतर स्थितियां पैदा हो गई है। बात करते हैं आप, और बात की अभी आप शराबबंदी की, स्थिति यह बन गई है कि बिहार में नवजुवक वर्ग इन शराबबंदी नीति से कितना ज़्यादा उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा है। कौन बिहार में दारू नहीं पी रहा है? 90% लोग बिहार में दारू पी रहे हैं, 90%। ये दारू आ कहाँ से रहा है? दारू आ रहा है क्योंकि सरकार के ही तंत्र पूरे मिले हुए हैं। सरकार के तंत्र के लोगों की फैक्ट्रियां चल रही है, अदर स्टेट में प्रोडक्शन बन रहा है। बिहार तो दारू के व्यवसाय का एक हब बन गया है। आज पढ़ने वाले छात्र अपने बैग में दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, रात में बैग में होम डिलीवरी कर रहे हैं। 5 दारू का बोतल सप्लाई कर दिए, 1000 रुपया उनका बन गया, 30 दिन में 30,000। अब जब 30,000 आ रहा है और अभी के भौतिक सुख सुविधा में उसका असर क्या हो रहा है? अंडमंड की खर्चे, नशा का लत, गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, ये सारी चीज़ें बिहार को नीतीश कुमार जी जाते जाते गिफ्ट देकर जा रहे हैं। नुकसान ही है, क्योंकि शराब तो सभी जगह मिल रहा है, अवेलेबल जब चाहिए तब आपको मिल जा रहा है। पहले ये होता था कि आप दुकान में जा करके खरीदते थे, और अब जो है कि आपके घर तक पहुंच रहा है। ये तो और ज़्यादा सुविधा हो गया है। घर तक छोड़िए, जब विधानसभा के परिषद में पहुंच गई शराब की बोतल, तो घर तो बहुत दूर की बात है। घर तो बहुत ओपन एरिया में है, जहाँ पे इतने सिक्योरिटी, इतने तंत्र है, उसके परिसर में भाई बोतल जब पहुँच जा रही है, तो फिर ये माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी आप अपने जमीर में झांकिए, और जो तुगलकी फरमान जो बिहार के ऊपर एक काला अभिशाप के रूप में आप जो डाले हैं, उसको कम से कम जाते जाते उस पाप से प्रायश्चित कर लीजिए अपने आप को। यह बिहार की जनता आपसे मांग रही है, आपको आगाह कर रही है कि आपने अपने जीवन में जो एक पाप किए हैं बिहारियों के ऊपर, एक काला कानून लाकर उस कानून को आप अपने जीवन से मुक्ति होने से पहले उस पाप से प्रायश्चित कर दीजिए। अब तो खैर प्रायश्चित करने का भी समय नहीं रह गया है, अब उनका अंतिम समय चल रहा है।
तो अब उनको ये करके भी जो है कि उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये पीके जो है कि शराब चालू करने की जो बात कर रहे हैं, उससे क्या बिहार को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, बिहार को फायदा क्या होगा, बिहार को रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि शराब तो बिहार में आ ही रहा है बिहार में। और शराब कोई बुरी चीज़ तो है नहीं। शराब को जिस तरह से नीतीश कुमार अपना प्रोपेगेंडा बनाए, शराब तो बुरी चीज़ है नहीं। अगर शराब बुरी चीज़ होती, मैं एक सैनिक हूँ, हम लोग को दारू क्यों इशू होती थी, हम लोग को लीकर कार्ड क्यों बना, अगर शराब इतनी बुरी थी? आज सारे सैनिक को रिटायर्ड हो, उसका अलग कोटा है, मंथली 4 बोतल रिटायरमेंट के बाद हर रैंक वाइज अलग अलग सिस्टम थी। भाई अगर इतनी ये जहर था शराब, तो नीतीश कुमार को क्या पता कि उस शराब का महत्व क्या है। जहर तो आपका पैरासीटामोल भी है, जहर तो आपका खांसी का दवा भी है, उसको भी बंद कर दीजिए। आप खांसी के दवा को 1 ढक्कन डॉक्टर बोलेगा पीने के लिए, आप 5 ढक्कन पी लीजिए, देखिए आप और बार बोलने लगिएगा कि नहीं। तो ये कोई समाधान नहीं था, ये तो तुगलकी फरमान था नीतीश कुमार का, और जनता को मोहरा बनाकर और इस तुगलकी फरमान को उन्होंने जनता को मूर्ख बनाया। बात तो सही है। तो ये सब है अभी बिहार में। तो आज का जो है कि टॉपिक इतना ही पे सर ख़त्म करना चाहेंगे। जाते जाते मैं बिहार की जनता से मैं एक बात जरूर कहूँगा, जीवन में लाख दलदल हो, पांव जमाए रखना, खाली हाथ ही सही प्रशांत किशोर से मिलाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी टिक नहीं सकती, बस उस पानी को बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना, हौसला बनाए रखना। फिर देखिए बिहार, अगर बिहार बदल नहीं जाता है, बिहार अपने आप में अपनी पहचान नहीं बना लेता है, और प्रशांत किशोर जी का जो सपना है कि बिहार में बिहारी तो अपना नौकरी अपने बिहार में ही करेंगे, अदर स्टेट के भी लोग बिहार में नौकरी खोजने आएंगे, और आने वाले समय में बिहार जरूर बदलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।